वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा टॉपिक है क्या है इसका, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, ये मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इससे पहले की वीडियोस में। कैसे रिएक्ट करते हैं, बॉन्डिंग यानी कि बॉन्ड्स बनाते हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही हम देखेंगे। अब देखो क्या है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल्स के साथ, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। समझ गए, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ अदर नॉन मेटल्स, समझ गए, नॉन मेटल का रिएक्शन अदर नॉन मेटल्स के साथ, दे फॉर्म क्या, कोवेलेंट कंपाउंड्स। समझ में आ गई बात, यानी कि नॉन मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, और मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल के साथ तो आयनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड बोलते किसको है, द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स और आयंस, एटम या आयंस को लिंक करे इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड बोल दो और जस्ट बॉन्ड बोल दो। ठीक है, यानी कि जो फोर्स है क्या, द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स और आयंस इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड और जस्ट बॉन्ड। ठीक, अब आ जाओ इसमें, इनर्टनेस, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, यानी कि नोबल गैसेस की इनर्ट्स है। नोबल गैस कौन सी है, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन। ध्यान रखना, नोबल गैसेस का मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते, अभी रीजन में बता रहा हूं आपको। क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, ये इसकी भाई सिंबल है और ये है एटॉमिक नंबर, इसका है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, इसके बाद ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो के सेल, एल, एम, एन, ओ और ये पी। तो हीलियम के देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सेल में ये आ गए, यानी के सेल में। अब देखो बाकी में देखोगे ध्यान से तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसका मतलब जो जिनके ड्रीम्स होते हैं कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन हमें पूरा करना है, यही एक रूल है कि या तो डबलेट होना चाहिए या ऑक्टेट, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरे होने चाहिए। अब इनके ऑलरेडी पूरे हैं तो ना तो ये शेयर करेंगे और ना किसी को ट्रांसफर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, ये नोबल गैसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से भी। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। देखो नजर आ गया आपको, 2 है यहाँ पर, वैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल में कितने, 2, यहाँ पर 2, बाकी 8, 8, 8, 8 और 8। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी बेटा, नोबल गैसेस की, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। ध्यान रखना क्या सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है, अब बढ़ो आगे, क्या है, ओनली 1 इनर्ट गैस, उसका नाम है हीलियम, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ऑल अदर इनर्ट गैसेस, जितनी भी ऑल अदर इनर्ट गैसेस हैं, हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ देयर एटम्स। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑलवेज इम्पार्ट स्टेबिलिटी। ठीक है, जिनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, स्टेबल है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या है, स्टेबल है टू एन एटम, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इम्पार्ट स्टेबिलिटी ओनली व्हेन द आउटर मोस्ट शेल कौन सा होना चाहिए, इज द फर्स्ट सेल, यानी कि के सेल, के सेल उसका होना चाहिए। यानी कि जो 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्टेबिलिटी होती है, लेकिन अगर 2 भी सेल है आउटर मोस्ट सेल में और वो सेल जो कौन सा है, वो के सेल, यानी इनिशियल वाला जो सेल है, तो भी क्या होगा, वो एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये गैसेस हैं, इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस कह दो या इनर्ट गैस। एंड नो अदर शेल आर प्रेजेंट इन द एटम। तो ये हो गई कंडीशन आपकी, क्यों रिएक्ट ये नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, द यूजुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ द नोबल गैस इज 8। यूजुअल तो कितना है, 8 है। ओनली इन द केस ऑफ 1 नोबल गैस, उसका नाम है हीलियम, द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने उसके पास, 2। दोबारा बात आ गई आपके सामने समझने के लिए।
द नोबल गैस एटम्स हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है। क्यों? क्योंकि 8 कंप्लीटली फिल्ड है और वैलेंस शेल, जितनी भी नोबल गैसेज हैं उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अब देखो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि बॉन्डिंग कैसे होती है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जितनी भी केमिकल बॉन्डिंग होंगी वो नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करने के लिए होती है। यानी कि जितने भी एटम्स हैं वो ये चाहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, कैसे भी करके। तो ये दो तरीके से होते हैं। कैसे बेटा? शेयर कर दो इलेक्ट्रॉन्स को या ट्रांसफर कर दो इलेक्ट्रॉन्स को। और ट्रांसफर करते हैं क्या बनते हैं, कैटायंस और एनायंस बनते हैं। और वो कब बनते हैं? जब मेटल्स का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ होता है। और नॉन मेटल्स का रिएक्शन फिर से नॉन मेटल्स के साथ ही होगा तो क्या बनेंगे बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। यही अभी मैंने आपको पढ़ा है। ठीक है बेटा, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं पर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।